इस वीडियो में हम लोग क्लास 12वीं के हिंदी परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही और इसमें जितना आंसर हम लोग पढ़ेंगे 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रतिदिन आपके क्लास का वीडियो लेकर के आते रहेंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए ये 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र है जिसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट का है और इसमें विषय कोड आपका रहने वाला है 106, 206 और 306 जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए है और टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 106 मिलेगी। कितने? 106। और टाइम जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 32 पेज आपको देखने को मिलेंगे। कितने पेज देखने को मिलेंगे? 32 पेज और 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देख दिया हुआ है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में शिक्षा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा के अंतर्गत आती है। जो शिक्षा है हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आती है, तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मकथा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। नहीं, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुलसी का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम बोला। जो तुलसीदास थे उनका मूल नाम राम बोला था। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी शीर्षक में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जायसी, बी में सूरदास, सी में तुलसीदास और डी में भूषण। चलिए इसका आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में इसका सही आंसर जरूर बताइए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायसी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है अज्ञे, बी में दिया हुआ है जायसी, सी में दिनकर और डी में शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञे, यानी तार सप्तक के जो संपादक हैं ये। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में कबीरदास और डी में जायसी। चलिए इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास, यानी साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षार्थी, बी में है धनार्थी, सी में है सुधार्थी और डी में गुणवान। चलिए इसका आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिक्षार्थी, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो शिक्षार्थी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शिक्षार्थी। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है कुशाग्र बुद्धि, बी में नादान, सी में वफादार और डी में आज्ञाकारी। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशाग्र बुद्धि, यानी तीव्र बुद्धि वाले के लिए जो एक शब्द होगा उसे क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संज्ञा पदबंध, बी में विशेषण पदबंध, सी में सर्वनाम पदबंध और डी में क्रिया पदबंध। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध, यानी रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध होगा। तो संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विशेषण पदबंध, बी नंबर में दिया हुआ है संज्ञा पदबंध और सी में सर्वनाम पदबंध और डी में क्रिया पदबंध। चलिए इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया पदबंध, यानी काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। तो क्रिया पदबंध है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बहुत अलग रहना, ऑप्शन नंबर बी में है बराबर मानना और सी में दिया हुआ है विघ्न आना और डी में दिया हुआ है संतोष होना। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत अलग रहना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है गंदा होना, बी में है कीमती होना, सी में सच होना और डी में तुच्छ होना। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुच्छ होना। ठीक है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वह कौन है जो रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संबंधवाचक, बी में प्रश्नवाचक और सी में निश्चयवाचक, डी में निश्चयवाचक। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो जो है ना, जो ये संबंधवाचक है। ठीक है, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्वर्णिम, बी में सुवर्ण और सी में दिया हुआ है स्वर्णकार और डी में स्वर्णाभ। चलिए इसका सही आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्णिम, यानी स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा। तो स्वर्णिम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दिन भर, बी में सुदिन, सी में दैनिक और डी में दिनेश। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैनिक, यानी दिन का जो विशेषण होगा दैनिक होगा। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जो 100 तक क्वेश्चन है 20 से, इसके बाद वाला वीडियो में फिर हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है।